पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 रातें, पैसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, पैसा है तो गालियां भी सारे लोग खाते, पैसा है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम रावत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आपने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि भारत में छप रहे हैं क्या नकली नोट, तो इनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। उसके अलावा ये भी देखेंगे भारत में कहाँ पे नोट छपते हैं और जो भारत है उसमें जो नोट कितने प्रकार के हैं और इनके ऊपर किन किन की तस्वीरें हैं और जो भारत की मुद्रा है वो क्या है। इन सभी मुद्दों के ऊपर आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो जो करंट का मुद्दा है वो है भारत में बन रहे नकली नोट। तो इससे पहले आपको एक मूवी के बारे में बताता हूँ जिसका नाम था फर्जी। अभी आई है नई मूवी शाहिद कपूर की। तो उसमें जो शाहिद कपूर का रोल रहता है उसमें क्या रहता है कि शाहिद कपूर नकली नोट छापता है। क्यों छापता है? क्योंकि उसके जो नाना जी थे या फिर उसके दादाजी, मेरा कंफर्म याद नहीं आ रहा, उसके नाना जी होंगे। तो वो क्या चलाते थे, एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। तो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर वो अखबार चलाते थे पर वो घाटे में जा रहे थे। तो इसी वजह से जो शाहिद कपूर है वो एक प्रकार से उसमें ऐसी कलाकृति थी कि वो हूबहू नकल कर देता था किसी चीज की। तो वो क्या करता है कि उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो कागज था उसका उपयोग करके नोट छाप देता है। और शुरुआत में जब उस कागज का उपयोग करके नोट छापता है तो वो कागज क्या होता है, थोड़ा खुरदरा होता है, अच्छा नहीं होता। तो वो जो नोट थे वो एक प्रकार से नकली ही थे। पर उसके बाद में उसने सोचा कि जो नकली टाइप में लग रहा है तो कागज क्यों ना कागज की क्वालिटी को बढ़ाया जाए। तो वो क्वालिटी के लिए क्या करता है, जैसे कि भारत में अब नोट छपते हैं तो वो कौन सी मिल से छपते हैं? होशंगाबाद में है एक पेपर सिक्योरिटी मिल, यहाँ से कागज लाया जाता है। इसी प्रकार से वो भी ऐसे ही स्थान से कागज लेके आता है और प्रिंटिंग प्रेस में उस नोट को छाप देता है और फिर वो नोट चलने लग जाता है वो नकली लेकिन असली की तरह चलने लग जाता है। ये तो हो गई फर्जी मूवी की बात, बहुत अच्छी मूवी, देख लेने एक बार। तो अब जो रियल में क्या हो रहा है, रियल में पहले से ही होता आ रहा है और अब भी हो रहा है। तो उसमें क्या है कि जो पाकिस्तान है वो क्या करता था कि पाकिस्तान के अंदर नोटों को छापता और फिर उसको भारत भेज देता। तो ये तो इस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा भारत में नोटों को भेजा जाता था। ये तो उसकी वो प्रक्रिया हो गई। पर अब क्या कर रहा है कि जो पाकिस्तान है अब सीधे नोटों को नहीं भेज रहा। चलो अच्छी बात है, नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है। अब क्या करता है कि जो ये नोट हैं इनकी छपाई ही भारत में होने लग गई। जो नकली नोट है उन सभी की क्या हो रही है, भारत में छपाई हो रही है। तो भारत में छपाई हो रही है तो इसमें पाकिस्तान का क्या काम? जो पाकिस्तान है वो क्या करता है कि पाकिस्तान से ये जो नोट के जितने भी कागज होते हैं, नोटों के कागज, वो सप्लाई कर रहा है। उसके अलावा जो नोटों के लिए स्याही चाहिए होती है वो सप्लाई कर रहा है। और जो भी रॉ मटेरियल होता है नोटों को छापने से संबंधित वो सभी क्या करता है कि नेपाल और भूटान के अंदर भेज देता है। फिर नेपाल और भूटान से ये लोग इस प्रकार से भारत में प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती भारत में आने के लिए। तो इसी प्रकार से अब अनेक सारे केस भारत में आ रहे हैं नकली नोटों को लेकर। तो जो ये नोटों की छपाई भारत में हो रही है तो ये कैसे हो रही है कि सीमा पार से, सीमा पार मतलब कि भारत की सीमा से बाहर से। तो सीमा पार से नोट, प्रिंटिंग पेपर, इंक और रॉ मटेरियल कहाँ पे आ रहा है? भारत में आ रहा है। और वो किस प्रकार से आ रहा है मैंने बताया कि पाकिस्तान से आता है, फिर नेपाल और भूटान होते हुए भारत में आ रहे हैं। इनको क्या किया जाता है कि मान लो कि एक जना ले आया मशीन, मशीन के कुछ औजार ले आया, कुछ उपकरण खुद की झोले में डाल लाया। इस प्रकार से लगभग 20-25 जने आ जाते हैं। तो वो एक जगह आते हैं, कुछ पेपर ले आते हैं, उनके अलावा इंक ले आते हैं कुछ व्यक्ति, तो वो एक जगह लगा के तो नोटों की छपाई कर देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? पाकिस्तान का है। इस प्रकार से भारत में कैसे नोट छप रहे हैं? भारत में नकली नोट छप रहे हैं। ये हो गई नकली नोटों की बातें। तो इसमें ये जो नकली नोट छप रहे हैं, इनकी जानकारी कौन दिया? बात आती है जानकारी की। तो इसकी जानकारी देता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये जो एनआईए है ये इसकी जानकारी दिया है कि ये बताता है कि जो पाकिस्तान है वहां से अनेक सारे लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, भारत में जो भी नोटों से संबंधित, चाहे वो नोट प्रिंटिंग पेपर हो, चाहे इंक हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, ये भारत में भेजा जा रहा है। और सीमा पार होते हुए, नेपाल और भूटान की सीमाओं को पार करते हुए ये भारत में प्रवेश कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे कोई वीजा उजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो एनआई है वो हमारे यहाँ पे क्या करती है, जो आंतरिक सुरक्षा है, देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कार्य कौन करती है? एनआईए आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है। उसके अलावा जितनी भी आतंकी गतिविधियां होती है उन सभी की जानकारी कौन देती है? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
ये इसका कार्य है। तो ये बताती है कि किस प्रकार से भारत में नोटों जो नकली नोट हैं वो छापे जा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है पाकिस्तान का। अब देख लेते हैं भारत में मुद्रा का क्या नाम है और कागज की मुद्रा कहाँ पे छपती है। जो हमारे यहाँ पे धातु की मुद्रा है वो कहाँ पे छपती है, और इसके अलावा ये जितनी भी मुद्राएं हैं इनके ऊपर हस्ताक्षर किसके होते हैं, इन्हें जारी करता कौन है, इन सभी बातों के ऊपर अब चर्चा करते हैं। कि जो मुद्रा है, अगर भारत की मुद्रा की बात की जाए तो भारत की मुद्रा है रुपया। क्या नाम है? रुपया। भारत की मुद्रा क्या नाम है? रुपया नाम है। ये जो रुपया है, प्रारंभ में जो भारत की मुद्रा थी उसके ऊपर ये चिन्ह ही देखने को मिलता था, रुपये के ऊपर रुपया। परंतु बात है 15 जुलाई 2010 की। कब की बात है? 15 जुलाई 2010 की। एक व्यक्ति है जिसका नाम है डी उदय कुमार। क्या नाम है? डी उदय कुमार। ये जो डी उदय कुमार है, इसने 15 जुलाई 2010 को, ये आईआईटी मुंबई से था, इसने जो रुपया है इसका चिन्ह दिया। कैसा चिन्ह दिया? ये चिन्ह दिया, ये। तो इसमें उसने क्या यूनिक काम कर दिया? इसमें ये यूनिक काम कर दिया, अगर आप इसको ऐसे करना चाहो तो रे भी बन जाएगा, वैसे रुपया। और अगर आप देखोगे तो ऐसे करोगे, ऐसे करोगे और इसके आगे ये डंडा खींच दोगे तो आर भी बन जाएगा। यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये शब्द आ रहा है, इसलिए ये यूनिक नाम किसने दिया? डी उदय कुमार ने। और ये नाम कब से आ रहा है, या ये चिन्ह का प्रयोग कब से किया जा रहा है? 15 जुलाई 2010 के बाद से इस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। अब बात आती है कि जो भारत में मुद्रा को जारी कौन करता है। भारत में मुद्रा को जारी केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर जो हमारी आरबीआई है वो करती है। तो अब ये जो मुद्रा का निर्माण कहाँ पे होता है तो उसकी बात करते हैं। भारत में जो मुद्रा, दो प्रकार की मुद्राएं हैं, एक तो कागज की मुद्राएं हैं और दूसरी धातु की मुद्राएं हैं। अगर कागज की मुद्रा की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले कागज की आवश्यकता पड़ेगी। तो भारत में जो कागज लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है? एक मिल है जिसका नाम है सिक्योरिटी पेपर मिल, और कहाँ पे है ये? होशंगाबाद एमपी में ये मिल है। यहाँ से कागज का सही तरीके से निर्माण किया जाता है। फिर जब यहाँ से कागज का निर्माण हो जाता है तो ये नोट छपने के लिए आ जाते हैं। कहाँ पे? करेंसी प्रेस नोट में। और जो भारत में करेंसी प्रेस नोट की बात करें, जहां पे नोट छपते हैं वो दो स्थानों पे छपते हैं, जिसमें एक का तो नाम है नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, और एक स्थान है जिसका नाम है देवास, ये मध्य प्रदेश में है। और पेपर सिक्योरिटी मिल भी क्या थी, कहाँ पे थी? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में थी। पेपर सिक्योरिटी मिल में तो क्या होता था, जो पेपर है वो बनता था। और यहाँ पे क्या होता है, इन नासिक और देवास में क्या होता है कि ये करेंसी नोट है, इनको छापा जाता है। और कौन छापती है? आरबीआई छापती है। अब बात करते हैं कि जो धातु की मुद्रा होती है, जहां पे जो धातु के नोट छपते, सॉरी, धातु के जो सिक्के छपते हैं उनको टकसाल बोलते हैं। तो जो भारत में टकसालों की बात की जाए तो 4 टकसाल हैं, जिनमें एक टकसाल है मुंबई, मुंबई में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, नोएडा में स्थित है, और उसके अलावा जो हैदराबाद है इसमें स्थित है। चौथा है नोएडा। नोएडा लिख लेना क्योंकि यहाँ से नीचे नहीं आ रहा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि नोटों को जारी कौन करता है। तो 1 रुपए से ज्यादा के जो नोट हैं उसके ऊपर जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। और 1 रुपए तक के नोटों के ऊपर जो हमारे यहाँ पे वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव होता है उसका सिग्नेचर होता है। जो वर्तमान में वित्त सचिव की बात की जाए तो टीवी सोमनाथन है, और अगर आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए तो शशिकांत दास है। जो धातु की मुद्रा के अंदर हम 5 रुपए के सिक्के की यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो 5 रुपए का सिक्का था, पहले आपने देखा होगा वो गिल्ट का थोड़ा मोटा सिक्का आता था। अब इसको चलान जो अब इसको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। क्यों? क्या रीजन है कि इसमें क्या होता था कि ये जो 5-5 रुपए के सिक्के थे इसकी स्मगलिंग होने लग गई थी। और इसकी स्मगलिंग होने के कारण ये क्या करते कि वो 5 के सिक्के को ले जाते और इसमें अनेक सारी ब्लेडें बना लेते, 10 से 15 ब्लेडें। और ये कितने, इसकी वैल्यू क्या थी? 5 रुपए की, और उसमें 15 ब्लेड भी बन रही है तो उसका 2 रुपए में बेचते, 15 दूनी 30 रुपए उसकी इनकम हो रही थी। तो इसलिए उसको 5 के सिक्के को बंद कर दिया गया है। तो ये है कि भारत में कहाँ पे तो मुद्रा बनती है। उसके अलावा मुद्रा को जारी कौन करता है, मुद्रा का नाम क्या है, और जो जारी करता कौन कौन इसके ऊपर हस्ताक्षर करता है, ये बातें आती हैं। उसके अलावा अब देखते हैं कि भारत में जो नोट है वो कितने प्रकार के हैं। तो उसमें पहले बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 नवंबर 2016 की बात है, वो अपने भाषण में कहते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज 8 नवंबर 2016 मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोटों को बंद किया जाता है, और इसके स्थान पर नए
2 नोट निकाले जाएँगे जिनमें 200 का होगा और 2000 का होगा और एक पुराना नोट निकाला जाएगा 500 का ही, लेकिन वो पुराना वाला था वो नहीं निकाला जाएगा, नई तरीके से निकाला जाएगा। तो ये कौन करता है? जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ये घोषणा करते हैं 8 नवंबर 2016 को। और क्यों करते हैं? ये एक प्रकार से ये आज के दिन ये मुद्दा उठ रहा है ना कि भारत में बन रहे नकली नोट। इन नकली नोटों को बंद करने के लिए किया गया था। या फिर जो नोट थे वो इस प्रकार से प्रचलन में आ रहे थे कि उनका प्रयोग जो देश के हित में न होके देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे थे, इस प्रकार उनका प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन किया था। किसका? नोटों का। फिर अब बात करते हैं कि नोटों के प्रकार। तो नोटों के प्रकारों में बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो 5 का नोट होता है, अगर नोटों की बात करें तो उसके अलावा 10 का होता है, 20 का होता है, 20 के अलावा 50 का होता है, 100 का होता है, 200 का, 500 का और 2000 का। ये इस प्रकार से नोट हैं। तो इन नोटों में अगर इनकी चित्रों की बात करें तो जो 2000 का नोट है उसके ऊपर चित्र है मंगलयान का। किसका चित्र है? मंगलयान का। उसके अलावा जो 500 का नोट है उसके ऊपर चित्र है लाल किले का। अगर 200 के नोट की बात की जाए तो उसके ऊपर चित्र है सांची के स्तूप का। और 100 के नोट के ऊपर चित्र है रानी जी की बावड़ी का। और 50 वाले नोट के ऊपर है हम्पी का रथ है उसका। और उसके अलावा जो 20 का नोट है उस पे एलोरा के गुफा का चित्र है। और जो 10 का नोट है उसके ऊपर कोणार्क के मंदिर का चित्र है। ये आप देखना अपने पास नोट होंगे उनके अंदर ये इस पर इनके ऊपर क्या है? चित्र है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।